गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी यूनिट 3 चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक। इसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिकों का जो नाम है उनको लिखने के विभिन्न नियम है। जो 10-11 नियम थे वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। अब उन नियमों के आधार पे हमें कुछ क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स का अपना लिखना, मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा अपना Na2CuCl4। फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसका इक्वेशन नाम लिखना है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा? फर्स्ट रूल था कि ये संकुल है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये इसके नाम से पहले प्रेजेंट कोई भी स्पीशीज है। इससे पहले कोई स्पीशीज हो तो ये क्या रहेगी? धनात्मक स्पीशीज रहेगी और ये वाली क्या रहेगी? ऋणात्मक स्पीशीज। और यदि ये Na2 यहाँ नहीं होगी, कोई स्पीशीज यहाँ होती तो ये पॉजिटिव बनता और बाद वाला क्या रहता? नेगेटिव रहता। फर्स्ट रूल था कि इस प्रकार यौगिकों का नाम लिखते समय पहले धनायन का नाम और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में इस एंटिटी का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या रहेगा? आपकी Na2 है, इसका नाम क्या रहेगा? ये इसको बोलते हैं सोडियम। संख्या कितनी है? 2। एक रूल था उसमें ये लिखाया था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पहले और बाद में उपस्थित स्पीशीज का केवल नाम लिखा जाता है, उसकी संख्या वो नहीं लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हम डाई सोडियम नहीं लिखकर केवल क्या लिखेंगे? सोडियम लिखेंगे। ये रूल था एक कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले उपस्थित और बाद में उपस्थित स्पीशीज की का केवल नाम लिखा जाता है, उसकी संख्या नहीं लिखी जाती। तो यहाँ हम डाई सोडियम नहीं लिखे, केवल क्या लिखेंगे? सोडियम लिखेंगे। उसके बाद में आएगा इस एंटिटी का धनायन का नाम आ गया। अब लिखेंगे ऋणायन का नाम। ऋणायन इसमें क्या है? ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो इसमें एक रूल लिखवाया था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद में धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। और लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड के नाम से पहले इसकी संख्या को दर्शाने वाला पूर्वलगन लिखेंगे। चारों लिगेंड एक जैसे हैं तो 4 के लिए क्या लिखा जाता है? टेट्रा। इन दोनों के नाम में स्पेस रखना है। स्पेस केवल इसके नाम में नहीं रखना। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम है वो एक वर्ड में लिखा जाएगा। तो इसमें आ जाएगा टेट्रा। ये क्या है? ऋणायनिक लिगेंड है तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। लास्ट में वो लगेगा टेट्रा क्लोरो। अभी जो मेटल है वो देखो, ये पॉजिटिव है लिगेंड, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है? नेगेटिव है, यानी इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और कोई भी उपसह संयोजक एंटिटी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो धातु के नाम के अंत में 8 लगा दिया जाता है। धातु है कॉपर तो 8 लगाने के बाद में क्या बनेगी? क्यूप्रेट बन जाएगी। लास्ट में ये रूल लिखवाया था एक कि उपसह संयोजक एंटिटी यदि ऋणावेशित हो तो धातु के नाम के अंत में 8 लगा दिया जाता है। तो 8 लग गया इसके अंदर। उसके बाद में एक रूल और था, ये लिखवाया नहीं था, रह गया। एक नियम और लिख लो इसमें कि धातु का नाम लिखने के बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को धातु के नाम के बाद ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिखा जाता है। एक नियम और ऐड कर लो उसके अंदर कि उपसह संयोजक यौगिकों में धातु का नाम लिखने के बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को धातु के नाम के बाद ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी है, किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो देखिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके अंदर देखो आप इसको वियोजित करो। ठीक है, तो ये संकुल को वियोजित करने पे क्या बनेगा? ये अलग हो जाएगा, धनायन ऋणायन अलग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 2Na पॉजिटिव प्लस में CuCl4 नेगेटिव 2। जितने पॉजिटिव हैं उतना ही चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव में है। सोडियम के 2 पॉजिटिव थे तो 2 माइनस का चार्ज है वो इसके ऊपर आ गया। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, हम निकालनी है हमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसको निकालनी है उसको क्या मान लेंगे? अक्ष मान लेंगे। ये क्या है? लिगेंड है क्लोरो। क्लोरो लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज होता है -1 Cl-1। ठीक है,
4 है तो 4 को प्लस में 4 इंटू -1, एक पे -1 है, संख्या 4 को गुणा कर दिया। इस पूरे का जो चार्ज है वो किसके इक्वल आएगा, जो संकुल के ऊपर चार्ज है उसके इक्वल आएगा। -2 लिख दिया तो x इज इक्वल x प्लस में, तो x -4 को -1 से गुणा किया -4 प्लस से करेंगे तो x -4 रहेगा इज इक्वल टू -2। अब ये माइनस का 4 इस साइड जाएगा बराबर के इस साइड, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू +4 में से -2 गया तो क्या आएगा +2। तो इस वाले संकुल में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया। तो रोमन लेटर्स में इसको यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से 2। ये हो जाएगा इस संकुल का IUPAC नाम। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात करना हमें इसका IUPAC नाम। लिखें इसको, और यदि आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसी और तरीके से सीख रखा है तो वो भी आपका सही रहेगा, आप उस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना सेकेंड एग्जांपल रहेगा इसके अंदर K4FeCN6, ये था अपना सेकेंड एग्जांपल। तो इसके अंदर पहले इसका नाम लिखेंगे और उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे। इसके नाम में संख्या नहीं लिखेंगे, 4 हो 5 हो, केवल नाम रहेगा इसका पोटेशियम। पोटेशियम आ गया। और मुख्य रूप से यहाँ पे जो स्पीसीज होगी ना वो हमेशा ही क्या होगी, अक्षार धातु होगी। ठीक है, पोटेशियम के बाद में हम इसका नाम लिखेंगे। इसमें पहले लिगेंड का नाम फिर धातु का नाम। लिगेंड के नाम से पहले इसकी संख्या को दर्शाने वाला पूर्वलेखन लिखेंगे। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। हेक्सा लिगेंड क्या है, साइनाइड ऋणायनिक लिगेंड है, तो नाम के लास्ट में क्या लगेगा, ओ लगेगा, तो साइनो बनेगा, हेक्सा साइनो। अब ये पॉजिटिव वाला है तो इसको वियोजित करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव है तो धातु के नाम के लास्ट में 8 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर 8 बन जाएगा। अब इसकी कोऑर्डिनेशन और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है धातु का, तो इसमें क्या बनेगा, ये 4 है, प्रत्येक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा अपना, प्रत्येक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव है तो 4 के ऊपर +4, तो संकुल पे आएगा -4। -4 आ गया। अब निकालने अपने कोऑर्डिनेशन नंबर, तो निकालना धातु का निकालना है, x मानेंगे, प्लस में 6 है साइनाइड लिगेंड, 1 का होता है -1 इज इक्वल टू -4, तो x -6 गुणा करेंगे -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, x -6 इस साइड जाएगा, +6 बनाएगा। सोल्व करने के बाद में आएगी +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो +2 यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस संकुल का नाम रहेगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। आगे समझ में, ये आपके हो गए 2 एग्जाम्पल। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऋणायन वाला देख रहे हैं, इसके अंदर क्या देगा, दोनों लिखेंगे जल्दी। तीसरा देखें इसमें एग्जाम्पल CONS3,6Cl3, ये तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल है। इस बार जो ब्रैकेट के बाहर स्पीसीज है वो इस साइड पीछे की साइड लिखी हुई है, तो पहले लिखा हुआ है वो धनाइन और बाद में लिखा हुआ है वो क्या रहेगा, ऋणायन। तो इस बार नाम किसका लिखेंगे, पहले धनाइन का लिखेंगे, तो धनाइन में इसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में इसका नाम लिखा जाएगा। अब ये जो धनायन के रूप में यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ठीक है, धनायन के रूप में कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और इसका नाम पहले लिगेंड का नाम आएगा फिर धातु का नाम आएगा, और लिगेंड के नाम से पहले इसकी संख्या को दर्शाने वाला पूर्वलेखन लिखा जाएगा। 6 है तो कितना आएगा, हेक्सा। अब लिगेंड कौन सा है, एमीन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेक्सा एमीन आ गया। ठीक है, उसके बाद धातु का नाम है। इस बार ये संकुल के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, धातु के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, 8 नहीं लगेगा, केवल ऋणायन होने पे लगता है। ये ऋणायनिक है, ये धनायनिक है, तो इसके ऊपर भी धनायन ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, कोबाल्ट, धातु हो गई अपनी कोबाल्ट। अब यहाँ पे लिखना है अपने को इस धातु का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ज्ञात देखो किस प्रकार से करेंगे,
तीनों Cl को अलग करेंगे तो एक Cl पे -1 तो तीनों का -3 बनेगा। तो इस संकुल पे चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा। अब ज्ञात करेंगे, देखो कोबाल्ट का ज्ञात करना है, मान लेंगे प्लस में 6NH3 है, एक NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड होने के कारण क्या आएगा 0 = +3। तो अक्स +0, 6 को 0 से गुणा के 0 आएगा, +3 तो अक्स = क्या आ गया +3। यानी इस संकुल में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +3 रहेगा। तो वो हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे रोमन लेटर्स में। उसके बाद हमें रिनाइन, ये रिनाइन का नाम हो गया, फिर रिनाइन का नाम लिखना है अपने को। रिनाइन क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। संख्या 3 है तो पहले ये नियम आ गया था कि बड़े ब्रैकेट के पहले और बाद में उपस्थित स्पीशीज का केवल नाम लिखा जाता है, उसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ट्राई क्लोराइड है वो नहीं लिखा जाएगा, केवल क्लोराइड लिखा जाएगा, ठीक है। ये रहेगा अपना थर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दो लिगेंड वाले करते हैं, दोनों लिगेंड अलग अलग हों। तो पहले के जो 3 एग्जाम्पल करवाए हैं, तीनों एग्जाम्पल में जो लिगेंड थे वो कैसे थे, एक ही प्रकार के लिगेंड थे। अब इस वाले संकुल में जो आपके पास लिगेंड है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के लिगेंड हैं। एक तो लिगेंड है NH3 और दूसरा लिगेंड क्या है, En। तो इस प्रकार के जो संकुल है उनका नामकरण लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा कि अब ये क्या है, पॉजिटिव स्पीशीज है और ये वाली क्या है, नेगेटिव है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे हम, इसके नाम में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड 2 है तो पहले कौन से का लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। इसका नाम है एमीन, एमीन में आता है ए। इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन या एथेन 1,2 डाई एमीन, तो इसके नाम है ई। तो पहले ई आता है, एमीन आएगा तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे तो इसकी संख्या 2 है, 2 को दर्शाने वाला पूर्व लिगन क्या आएगा, डाई आएगा। तो डाई एमीन आ गया। उसके बाद में हम इसका नाम लिखेंगे जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाद में आता है। इसका नाम क्या है, एथेन। वैसे ये एथिलीन डाइएमीन है, लेकिन इसका संकुल का नाम लिखेंगे तब इसका एथिलीन डाइएमीन नहीं लिख करके आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा और इसका आईयूपीएसी नाम रहेगा एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। तो एथेन 1,2 डाइएमीन वे लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई आदि आ रहे हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए हम 20 30 टेट्रा की सादे का प्रयोग करेंगे। तो एथेन 1,2 डाइएमीन में पहले से डाई नाम आ रहा है तो इसकी संख्या 2 को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 20 का प्रयोग करेंगे। और 20 30 ये पूर्वलगन आते हैं तो जिसके लिए ये पूर्वलगन आए हैं 20 30 आदि उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम लिखा जाएगा ब्रैकेट में किसके लिए है, 20 इसके लिए है, एथेन 1,2 डाइएमीन के लिए। तो लिखा जाएगा एथेन 1,2 डाइएमीन, ये हो गया इसका नाम। उसके बाद धातु नाम लिखेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना संकुल के ऊपर, धातु के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा नाम है वैसा लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं, कंटिन्यू रखना अपना। इसका नाम रहेगा आपके इरिडियम, ठीक है। इसके नाम में लिखेंगे हम इरिडियम, तो इसका नाम जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा इरिडियम। उसके बाद में हमें लिखना है सबको ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे तो ये तीनों से अलग होंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा। तो जिसका निकालना है उसके लिए x मान लेंगे। प्लस में ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है और ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो दोनों का क्या आएगा, 0 आएगा। = +3 तो x डायरेक्ट क्या आ जाएगा, +3। तो वे संकुल जिनके अंदर जो लिगेंड है वो न्यूट्रल हो तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वही किसकी रहेगी, धातु का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा +3। अब इसका नाम लिखा गया, इसका नाम लिखेंगे तो नाम में हम डाई ट्राई आदि नहीं लिखेंगे, केवल इसका नाम लिखा जाएगा क्लोराइड। तो ये रहेगा इस संकुल का नाम। देखें इसको,
उसके बाद में फिफ्थ एग्जाम्पल रहेगा आपका Na2FeCN5N। लिखिए इसका Na2FeCN5NO, इसका नाम लिखे आप, क्या रहेगा? ठीक है, ये धनायन है पहले लिखा हुआ, और ये बी के आगे ऋणायन के रूप में, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, संख्या लिखेंगे नहीं तो नाम क्या लिखा जाएगा? सोडियम। उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे। लिगेंड दो प्रकार के, नाइट्रोसिल का N और साइनाइड का साइनो का C, तो पहले ये लिखा जाएगा। इनकी संख्या क्या है? 5, तो क्या लिखेंगे हम? पेंटा साइनो लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा? नाइट्रोसिल है, पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। उसके बाद में धातु का नाम नेगेटिव में लिखा जाएगा, नेगेटिव है धातु क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा? चार्ज नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले कोई स्पीशीज लिखी हुई हो तब तो ये नेगेटिव में होगा, तो बाद में लिखी हुई हो तब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो पहले लिखी हुई हो तब धातु का नाम में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? फेरेट आ जाएगा, फेरेट। अब इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है धातु का, धातु की क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। तो देखें, इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे धातु के ऊपर इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक है, निकालना है हमें इसका। प्लस में 5 × -1, एक Cn का -1 है। प्लस में नाइट्रोसिल का बताओ अब कितना रहेगा? इस संकुल के अंदर नाइट्रोसिल का जो चार्ज है वो कितना रहेगा? वो देखें, नाइट्रोसिल NO, यहाँ पे क्या मान रहे हैं हम? क्या मानेंगे नाइट्रोसिल को? क्या मानेंगे? नाइट्रोसिल को मानेंगे यहाँ पे न्यूट्रल लिखे 0 = -2, x -5 = -2, x = -2 + 5, -5 इस साइड गया तो बनाएगा ये +3, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? +3 आ गया। ये रहेगा इसका नाम। ठीक है, उसके बाद जो संकुल है उसका नाम आप खुद से लिखना। एग्जाम्पल्स हैं आपको गट्टी देते हैं, ये एग्जाम्पल्स के नाम है वो आप खुद से लिख के लेना। एक दो और करवा देते हैं, उसके बाद आप खुद से लिख के ले जाना। अब इस वाले में देखें आप, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको अच्छे करके ले आना है। और ये 2 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, मैं करवा देती हूँ। तो सबसे पहले ही देखना, ये वाले लिखना नाम, पहले धनायन का नाम लिखेंगे क्योंकि ये पहले लिखा हुआ धनायन, और ये क्या रहेगा? ऋणायन। धनायन का नाम में क्या रहेगा? पोटेशियम, पोटेशियम आएगा। संख्या नहीं लिखेंगे, 3 है। उसके बाद में इसके नाम स्टार्ट करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम, पहले उससे पहले इसकी संख्या 3 है। 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे, दोनों के नाम में स्पेस। ये लिगेंड कौन सा है? ऑक्जिलेटो लिगेंड है, ऋणायनिक लिगेंड है, तो इसका नाम आ जाएगा ट्राई ऑक्जिलेटो। उसके बाद ये धनायन है, ये ऋणायन है, ऋणायन होगा धातु के नाम में चेंज करके क्या लिखेंगे? वियोजित करने पे माइनस चार्ज आएगा इसके ऊपर, कितना ही माइनस आए? माइनस युक्त सहज संयोजक एंटिटी पे ऋणावेश धातु के नाम के अंत में 8 लगाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा? नाम के अंत में एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम का क्या बन गया? एल्यूमिनेट। उसके बाद में इसके आगे हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है ये कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हमें धातु का। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखो, वियोजित करने पे इस पे -3 चार्ज है क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 तो तीनों का +3, तो इसके ऊपर -3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एल्यूमिनियम का, अक्ष मान लेंगे। प्लस में 3 क्या है? ये लिगेंड है, एक के ऊपर क्या होता है? -2 रहता है, तो C2O4 -2। ऑक्जिलेट पे -2 चार्ज होता है, -2 हो गया, = माइनस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब अक्ष प्लस में 3 को 2 से गुणा किया, माइनस का 6 है, तो -6 = -3, तो अक्ष -3, 6 इस साइड देगा, प्लस का 6 बनाएगा, अक्ष क्या आ गया? +3 आ गया। तो यहाँ पे आपकी जो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो लगेगा +3, तो इस प्रकार से इसको लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का आइसोलेशन। उसके बाद आप एक और देखें, इस वाले का नाम क्या रहेगा? तो इसके अंदर देखें आप, ये इस बार धनायन है,
और ये इस बार क्या है, रेनाइन है। तो पहले रेनाइन का नाम लिखेंगे, रेनाइन के नाम में पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और इसकी खुद की संख्या भी क्या लिखी है हमने, 2 लिखी है इस बार। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या आएगा, संख्या 2, एक ही देखो इसको, तो 2 ही आएगा इसमें। ठीक है, 2 बार है ये संकुल, 2 बार है तो इसकी संख्या दर्शाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे। यानी खुद 2 बार है तो इसके नाम से पहले क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए इसके अंदर नाम क्या रहेगा इसका, 2 बार है ये। ठीक है, हम 1 बार के हिसाब से लिख देते हैं इसका नाम। अब इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितनी संख्या में है, 3 है यहाँ पे। 3 की लिगेंड है क्या, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। खुद के नाम में डाई आ रहा है, लिगेंड की तो संख्या दर्शाने के लिए ट्राई नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। क्या आ रहा है, ट्रिस किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो इसका नाम ब्रैकेट में लिख देंगे, एथेन 1,2 डाइएमीन, ये आ गया इसका नाम। उसके बाद हम धातु का नाम लिखेंगे। अब ये खुद क्या है, पॉजिटिव है, धातु के नाम में चेंज नहीं होगा, जैसे इसका नाम वैसे ही लिखेगा। मैं यहाँ से लिख रही हूँ, आप यहीं से कंटिन्यू रखना। नाम लिखा जाएगा इसका कोबाल्ट। उसके बाद में आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसका किस प्रकार से आएगा, ऊपर वाला साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर इम्पोर्टेंट है। इसका ज्ञात करना है, अक्ष 2 है अपने पास, तो 2 अक्ष। ठीक है, प्लस में अब ये लिगेंड कितने हो गए, जब ये 2 हो जाएंगे 2, तो ये जो है 6, तो ये 6 हो चाहे 12 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी संख्या इसका चार्ज 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, ये देखो SO4, ये जो SO होता है उसको सल्फेट, -2 चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, ये लिगेंड के रूप में भी कार्य कर सकता है, रेनाइन स्पीशीज के रूप में भी ये कार्य कर सकता है। -2 है 1 के ऊपर, तो 3 पे क्या रहेगा, -6 हो जाएगा टोटल। तो 2 अक्ष इज इक्वल टू, 0 ही आ गया, -6 अक्ष इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, ये -6 है तो संकुल के ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस में 6 आएगा। इसको वियोजित करेंगे तो ये -6 बनाएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +6 आएगा। ये +6 है, नहीं कि -6। -6 तो इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, अक्ष से डिवाइड, अक्ष बराबर क्या जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 इस साइड जाएगा तो भाग में लिखा जाएगा, तो क्या आएगा, +3। यानी कि दोनों कोबाल्ट पे मिला के तो +6 है, लेकिन हम नाम केवल एक ही कोबाल्ट का लिख रहे हैं, एक ही कोबाल्ट का लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, +3। और +3 के लिए क्या दर्शाया जाएगा, थर्ड है वो दर्शाया जाएगा। तो ये रहेगा इस संकुल का नाम। देखें इसको, उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला। जैसे आपका ये वाला नाम है ना, उसी का है, प्लेटिनम NH3Cl NH3OCl। इस प्रकार से इससे चेंज है, इस प्रकार से हो तो देखो समान ग्रुप एक दिशा में है, तो ये कौन सा है, सिस रहेगा। दोनों Cl एक साइड में, दोनों NH3 एक साइड में, सिस लगा देंगे। कल एक नियम लिखा था कि ज्यामिति समावेता दर्शा रहे हो कोई संकुल, तो उसके नाम से पहले सिस ट्रांस लगाएंगे। ये सिस शो कर रहा है कि समान लिगेंड एक साइड में हो वो सिस, और समान लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट साइड में होती है। यदि NH3 यहाँ होता तो ये क्या बन जाता, ट्रांस बन जाता। तो सिस उस नाम के पहले लिख देंगे, उसके बाद में इसका नाम लिखा जाएगा। तो नाम में क्या रहेंगे, ना रेनाइन है ना रेनाइन है, खुद अकेला ही लिगेंड, अकेला ही है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पहले इसमें 2 लिगेंड है, 2 प्रकार के लिगेंड है। इसके लिए क्या आता है, एमीन, और इसके लिए आता है सी। पहले ये लिखे जाएंगे जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता है। तो पहले एमीन कार है, इनकी संख्या 2 है, तो 2 को बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई एमीन लिख दिया। उसके बाद में 2 ही क्या है, क्लोरो है, तो यहाँ पे क्या देगा, डाई क्लोरो। उसके बाद में धातु कौन सी है इसकी, प्लेटिनम है। अब ये जो एंटिटी है वो क्या है,
कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर ऋण आवेशित है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब उदासीन है, ये उदासीन होगी तो धातु के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, ये प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर याद करना है हमें प्लेटिनम का, दोनों NH3 है, न्यूट्रल रहेगा तो 2 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू एक क्लोरीन का -1, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 पे रहेगा, तो अक्स -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या बनाएगा -2 बनाएगा, तो अक्स इज इक्वल टू +2, -2 इस साइड जाएगा तो ये +2 बनाएगा, +2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका आयुर्वेशी नाम। अभी जो बचे हुए 4 एग्जाम्पल है ये आप घर से करके लेके आना, ये वाले हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर नोमेनक्लेचर में चलेगा, जो ब्रिज बॉन्ड वाले जिसके अंदर लिगेंड ब्रिज सेतु के रूप में हो, उन संकुलों का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।